नमस्कार। रीट मेंस 2026 की विज्ञान गणित की परीक्षा हो चुकी है और अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आज हम सिर्फ अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि हम आंकड़ों और एक्सपर्ट एनालिसिस के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस साल की कट ऑफ असल में क्या कहानी कह रही है। हाँ, यही वो सवाल है जो हजारों उम्मीदवारों की मेहनत का भविष्य तय करने वाला है। तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे उन फैक्टर्स को समझते हैं जो इस साल की कट ऑफ पर असर डाल रहे हैं और देखते हैं कि नंबर्स आखिर कहते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं नंबर्स पर नजर डालते हैं जिनका सबको इंतजार है। ये वो अनुमानित कट ऑफ है जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल और एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के आधार पर तैयार की गई है। तो देखिए, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो अनुमान 195 से 210 के बीच का है, जो कि एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेंज है। वहीं ओबीसी के लिए ये 188 से 202 तक जा सकती है। और हाँ, एससी और एसटी कैटेगरी में भी एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि ये शुरुआती अनुमान है। जो असली कट ऑफ होगी वो पदों की संख्या जैसे कई और फैक्टर्स पर भी निर्भर करेगी। अब सवाल ये है कि ये नंबर्स आए कहाँ से? ये हवा में तो तय नहीं हुए, है ना? इनको समझने के लिए हमें पहले एग्जाम के पैटर्न और उन खास नियमों को समझना होगा जिन्होंने इस साल हर उम्मीदवार की स्ट्रैटेजी को प्रभावित किया है। सबसे पहले और बेसिक बात, पेपर में कुल 150 सवाल थे। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तो टाइम मैनेजमेंट और कितने सवाल अटेम्प्ट करनी है, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी तय होती है। और जब हर सवाल 2 नंबर का है तो टोटल मार्क्स हो गए 300। बिल्कुल सिंपल। हमारी सारी कट ऑफ की बातचीत इसी 300 के आंकड़े पर हो रही है, लेकिन असली खेल तो नियमों में था। और ये है इस पूरे एग्जाम का सबसे बड़ा गेम चेंजर, नेगेटिव मार्किंग। मतलब एक गलत जवाब और आपके सही जवाब से कमाए हुए नंबर का 1/3 हिस्सा गया। इसी एक नियम ने अंदाजे पर तुक्का लगाने की हिम्मत को काफी कम कर दिया, जिससे स्कोर अपने आप नीचे आ जाता है। इस साल एक और बड़ा नियम आया, 5वां ऑप्शन। यानी अब सवाल छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं था, आपको ई ऑप्शन भरना ही था। और अगर 10% से ज्यादा सवाल खाली छोड़ दिए तो मतलब सीधी डिस्क्वालिफिकेशन। ये नियम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, बल्कि इससे ये पक्का किया गया कि कोई भी उम्मीदवार गलती से या जानबूझकर ओएमआर शीट खाली न छोड़े। तो ठीक है, परीक्षा के नियम तो समझ लिए। अब देखते हैं कि इन्हीं नियमों और पेपर के लेवल को मिलाकर एक्सपर्ट्स किन मुख्य वजहों के आधार पर कट ऑफ का अंदाजा लगा रहे हैं। तो देखिए, 3 बड़े फैक्टर्स सामने आते हैं। पहला, पेपर का लेवल, जिसे मीडियम से मुश्किल माना जा रहा है। खासकर गणित और विज्ञान के जो कैलकुलेशन वाले सवाल थे, उन्होंने वक्त भी लिया और सटीकता भी मांगी। दूसरा, जैसा हमने देखा, नेगेटिव मार्किंग का डर। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, पदों की कुल संख्या। आखिर में तो यही तय करेगा ना कि मेरिट लिस्ट में कितने लोग जगह बना पाएंगे। अनुमान तो ठीक है, पर असलियत से इनकी तुलना करना भी तो जरूरी है। चलिए देखते हैं कि 2023 की जो ऑफिशियल कट ऑफ थी, उसके मुकाबले इस साल के अनुमान कहाँ ठहरते हैं। अब यहाँ पर तुलना काफी दिलचस्प है। 2023 में जनरल की कट ऑफ 190.50 पर रुकी थी और इस साल का अनुमान भी उसी के आसपास से शुरू हो रहा है। लगभग हर कैटेगरी में यही ट्रेंड दिख रहा है। इससे एक बात साफ होती है, परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल पिछले साल जैसा ही चैलेंजिंग था, इसलिए कट ऑफ में किसी बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद कम है। तो ये था पूरा विश्लेषण, लेकिन आंकड़ों के इस खेल के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि एक उम्मीदवार के तौर पर अब अगला कदम क्या होना चाहिए। कट ऑफ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी रणनीति का नतीजा है। तो इस पूरे विश्लेषण के आधार पर हर किसी को खुद से ये पूछना चाहिए, मेरा स्कोर कहाँ है और क्या ये मुझे एक सुरक्षित जोन में रखता है? इस पर सोचना ही आपकी